Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is modal auxiliaries. What is modal auxiliaries और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया अर्थात द्योतक सहायक क्रियाएं, मतलब जो क्रियाएं जो वर्ब जो हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? तो सम वर्ब दैट आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब, जो ऑर्डिनरी वर्ब के पहले यूज करते हैं, एक्सप्रेस मीनिंग्स. कौन से मीनिंग्स? जैसे कि परमिशन किसी से हम ले रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बारिश हो सकती है आज, सर्टेनिटी, दैट इज सेम सर्टेनिटी, और नेसेसिटी की यू हैव टू ईट योर फूड योरसेल्फ, ये मतलब नेसेसिटी है. तो ये सब किस में आते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज में. तो सामान्य क्रियाओं से पहले प्रयुक्त होकर अनुमति, संभावना, निश्चितता या आवश्यकता का अर्थ प्रकट करने वाली क्रियाएं मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं. तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो एक्शन वर्ब को हेल्प करने के अलावा वर्ब के मीनिंग एवं पूरे सेंटेंस के विचार को प्रभावित करती है. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट वन इज यू आर नॉट वेल, सो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए. एंड द थर्ड वन इज ही इज नॉट वीक, ही कैन डू दिस वर्क. वो वीक नहीं है, वो अपना काम खुद कर सकता है. तो पहले सेंटेंस में क्या है? मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है और यह बताती है कि यू को डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत खराब है. और दूसरे सेंटेंस में जो प्रयुक्त है मॉडल ऑक्सिलरी वो है शुड. तो शुड कहती है कि तुम्हें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, यह यू की मतलब तुम्हारी ड्यूटी है. तो शुड का क्या है? वो ड्यूटी है, कर्तव्य बोधक है. नाउ तीसरे सेंटेंस में जो कैन है मॉडल ऑक्सिलरी दिखाती है कि ही अपने को कमजोर समझता है पर वास्तव में वह यह काम कर सकता है. इस प्रकार हमने देखा कि ये मॉडल ऑक्सिलरी पहले प्रकार की ऑक्सिलरी से भिन्न है. अन्य मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जैसे कि कुड, विल, शैल, शुड, वुड, यूज्ड टू, नीड, ऑट टू, मे, माइट, डेयर. तो मॉडल ऑक्सिलरीज में सभी के पास्ट फॉर्म नहीं होते, इनमें आईएनजी भी नहीं होता, इनको इसी फॉर्म में यूज करते हैं. पास्ट फॉर्म वाले मॉडल जैसे कि कैन विल बिकम कुड, विल बिकम वुड, शैल विल बिकम शुड, मे विल बिकम माइट. आइए इनके बारे में हम और जानते हैं. सबसे पहले हमको दिया है कैन. तो कैन का यूज कैसे करते हैं? तो यह प्रेजेंट टेंस में योग्यता एवं सामर्थ्य दिखाता है तथा परमिशन में भी हम इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे कि यू कैन गेट दिस जॉब, ये जॉब तुम्हें मिल जाएगी. तो ये सामर्थ्य है तुम्हारा, तुम्हारे पास उतना सामर्थ्य होगा तब तो तुम वो जॉब ले पाओगे. तो यू कैन अचीव व्हाट यू वांट, तुम वो अचीव कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए. द टीचर सेज दैट आई कैन रीड अ नोवेल, टीचर ने क्या बोला कि तुम नोवेल पढ़ सकते हो. यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो. तो ये क्या हो गया? परमिशन दे दी गई कि यू कैन गो नाउ. तो इसमें हम करते हैं कैन का यूज. सेकेंड वन इज कुड. तो कुड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है. तो इसमें भी योग्यता और सामर्थ्य के लिए हम जैसे ही कुड पास द एग्जाम इफ ही हैड ट्राइड, वो एग्जाम पास कर लेता अगर उसने कोशिश की होती. दे कुड अचीव द गोल बट डिड नॉट, वो गोल अचीव कर लेते लेकिन उन्होंने नहीं किया. नाउ नेक्स्ट वन, इसका प्रयोग विनम्रता से प्रश्न पूछने के लिए प्रेजेंट टेंस में भी होता है. कुड से यह नहीं समझना चाहिए कि यह पास्ट फॉर्म है. जैसे कुड आई ट्राई इफ परमिटेड, मतलब मैं कोशिश कर सकता हूं अगर आपकी परमिशन हो तो. सर कुड यू एक्सप्लेन द पॉइंट अगेन प्लीज, सर क्या फिर से आप ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे. सो विल. नाउ द यूज ऑफ विल. सो यह फ्यूचर टेंस का बोधक है और होने के साथ साथ स्पीकर की दृढ़ इच्छा शक्ति या फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति को ही हम फर्म डिटर्मिनेशन कहते हैं. धमकी, किसी को धमकी देना है, थ्रेट को भी प्रकट करती है. परंतु जो स्पीकर होगा वो आई या वी ही होगा. इसमें जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो या तो आई से होगा या वी से होगा. फॉर एग्जाम्पल आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन अ वीक, मैं एक हफ्ते के अंदर ये काम खत्म कर दूंगा. आई विल पनिश यू फॉर योर मिसचीफ, तुम्हारे गलत बिहेवियर के लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ वुड. तो इसे भी कुड की तरह विनम्रता पूर्वक
प्रश्न पूछने या आज्ञा मांगने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू लेट मी गो फॉर अ वाइल, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दोगे क्या। सो वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट अगेन, क्या आप चाहते हो कि इसे आप फिर से समझा पाओ। सो वैसे वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के लिए किया जाता है, पास्ट में जो एक्शन हो चुका है, पर वह साधारण अर्थ में ही विशेष प्रयोजन कुछ नहीं होता। जैसे आई आस्क्ड हिम मैनी टाइम्स बट ही वुड नॉट रिप्लाई, बहुत बार मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया। ही रिप्लाइड दैट ही वुड बी बैक सून, उसने मुझे रिप्लाई किया कि वो वापस आएगा। तो कभी कभी इसे प्रेजेंट टेंस में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इट वुड बी डिफिकल्ट टू डू विथ यू, तुम्हारे साथ ये करना बहुत मुश्किल है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई वुड बी ग्लैड टू क्लियर इट, अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैं उसको क्लियर करूँ। नाउ व्हाट इज द शेल, यूज ऑफ शेल। सो नाउ यदि आई और वी के साथ यूज हो तो साधारण ये शेल भी किसका है, फ्यूचर के लिए यूज होता है, फ्यूचर टेंस के लिए। तो आई शेल बी ग्लैड टू सी यू, अगर मैं तुम्हें देखूंगा, फ्यूचर में तुमसे मिलूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। वी शेल ट्राई आवर बेस्ट, हम अपनी अच्छी कोशिश करेंगे, हम अपना अच्छा करेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे उस काम को करने के लिए ना। इन परिस्थितियों में कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर या इच्छा शक्ति का बोध नहीं होता है, कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि कोई भी चीज बहुत स्ट्रांगली बोली गई है। किंतु यदि ही शी इट दे यू के साथ शेल का यूज हो तो वह कमांड या स्ट्रॉन्ग डिजायर दर्शाता है। जैसे यू शेल डू एज टोल्ड, तुम्हें वैसा ही करना है जैसा कहा गया है। ही शेल फॉलो योर वर्ड्स, वो तुम्हारे वर्ड्स जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज शुड, तो यद्यपि यह सेल का ही पास्ट फॉर्म है, पास्ट में जो एक्शन हो चुका है, तो इसे विभिन्न अर्थों में यूज किया जाता है। जैसे ड्यूटी के लिए यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो। और वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हमें गरीब या जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। नाउ फ्यूचर के भाव के लिए आई शुड बी ग्लैड टू हेल्प हिम, मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। नाउ नेक्स्ट वन इज मस्ट, तो अत्यावश्यक यानी कंपलसरी भावना का बोध कराता है, जो कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हो, स्कूल्स में आपका एग्जाम देना कंपलसरी है, तो उनके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं कि इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। जैसे कि एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव डिक्शनरी, सारे स्टूडेंट के पास डिक्शनरी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, शी मस्ट स्टडी हार्ड, उसको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट अ फिजिशियन, तुम्हें एक फिजिशियन से मिलना चाहिए। सो हिंदी में शुड एवं मस्ट दोनों का एक ही अर्थ होना चाहिए, पर अंग्रेजी में दोनों में बहुत अंतर है। शुड जहां हमें हमारे कर्तव्य यानी ड्यूटी की याद दिलाता है, वहीं जो मस्ट है वो आवश्यकता या बाध्यता यानी कंपल्शन पर जोर देता है कि कोई काम क्यों जरूरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट में, तो इसका प्रयोग परमिशन लेने या देने के भाव में, मतलब कोई भी परमिशन लेनी है या देनी है उस भाव में हम इसका यूज करते हैं, संभावना जताने के लिए किया जाता है। जैसे यू मे गो इफ यू वांट, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। ही मे कम इन द इवनिंग, वो आएगा शाम को। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और आई मे स्टे इफ ही कम्स, मैं रुक सकता हूँ अगर वो आता है तो इंग्लिश के में और कैन दोनों का अर्थ हिंदी में सकना ही होता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मतलब हम जो पूछकर जो काम कर सकते हैं उसके लिए ही हम कैन और मे का यूज करते हैं। परंतु ऊपर के एग्जाम्पल्स को देखने से स्पष्ट होता है कि दोनों काफी डिफरेंट है। तो मे का प्रयोग क्वेश्चन पूछने एवं किसी को आशीर्वाद देने या भगवान की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ जाऊँ। और मे आई आस्क योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ। और ब्लेसिंग्स के लिए मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं हम सबको मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी रखे। और मे यू लिव लॉन्ग, और तुम्हारी दीर्घायु हो। सो नाउ नेक्स्ट वन इज माइट, यह मे का पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। उसी प्रकार अनिश्चितता का प्रभाव प्रकट करता है, जो भी चीज अनिश्चित है, फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि आई माइट मीट हिम लास्ट नाइट, मैं उससे लास्ट नाइट मिल सकता हूँ। ही सेड दैट ही माइट बी रॉन्ग, उसने कहा कि वो गलत भी हो सकता है। तो परंतु कभी कभी प्रेजेंट टेंस के भाव में भी इसे यूज किया जाता है। जैसे आई डोंट नो वेयर ही इज, ही माइट हैव रिटर्न, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, हो सकता है वो वापस चला गया हो। ही माइट आस्क यू अबाउट योर
एब्सेंस, वो तुमसे तुम्हारी एब्सेंस के बारे में भी पूछ सकता है कि तुम एब्सेंट क्यों थे. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट. सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स. मॉडल्स हमको फिलअप्स में ऑलरेडी दिए गए हैं. शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, वुड और विल, माइट. नाउ फर्स्ट वन, वी डैश रीच ऑन टाइम. हमें टाइम पर पहुंचना है, तो पहुंचना ही पहुंचना है, तो वी मस्ट रीच ऑन टाइम. नाउ सेकेंड, दे डैश लीव द टाउन नेक्स्ट वीक. वो नेक्स्ट वीक टाउन छोड़ देंगे, तो आगे फ्यूचर की बात हो रही है, तो दे विल लीव द टाउन नेक्स्ट वीक. डैश यू ब्रेक दिस डोर. सो तुमने क्या ये डोर जो है वो तोड़ा है, तो हम जब पूछते हैं तो कैन का यूज कर सकते हैं. सो कैन यू ब्रेक दिस डोर, या तुम ये डोर दरवाजा जो है उसे तोड़ सकते हो. डैश आई बोरो योर पेन. क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूँ. सो फ्यूचर, कुड आई बोरो योर पेन. सो यू हियर कुड. नाउ डैश, ही डैश ड्राइव अ कार व्हेन ही वाज यंग. जब वो यंग था तब वो कार ड्राइव करता था. सो ही वुड ड्राइव कार व्हेन ही वाज यंग. दिस इज फिफ्थ. नाउ नेक्स्ट, डैश यू लिव लॉन्ग. तो मे हमने इसमें पढ़ा था, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू. सो हेयर इज फिफ्थ. सिक्स्थ, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घायु हो. यू डैश रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तुम्हारे पेरेंट्स की तुम्हें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो शुड, ये कंपल्शन का भाव है, मतलब तुम्हें करनी ही करनी है. डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. सो नेक्स्ट वन इज वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. एक चाय पीना पसंद करोगे क्या आप. नाउ नेक्स्ट वन इज मेक वन सेंटेंसेज ऑफ ईच. एक एक सेंटेंस बनाने किस किस की मदद से, शैल और शुड. सो फर्स्ट वन इज शैल. सो यू शुड, आई शैल बी देयर ऑन टाइम. Now next, second one is should. Okay, so you should pay your bill. You should pay your bill on time. समय पे अपना बिल भरना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सिलरीज. हमने यहाँ पे पढ़ लिया ऑक्सिलरीज के बारे में कि कैन, कुड, शुड में इनका यूज़ हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं. बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत इजी था, और इसको अच्छे से आराम से इसको रिवाइज कीजिएगा. फिर इसके बाद इसमें एक्सरसाइज पार्ट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू क्लास.